ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्रीपति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये अयोध्या कांड के 16वें दोहे के आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। कल आपने किस प्रकार से देवता लोग सरस्वती माता को अयोध्या में भेजते हैं और सरस्वती मंथरा की मति भ्रमित कर देती है और जो इस प्रकार आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओही सबरी गान मृगी जन मोही तसी मति फिरी आहें जैसे भाभी राशि चेरी घात जन भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलने के गाने से हिरणे मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊँ धरे मोर खर भोरी नाहूँ। सज प्रतीत बहुविधि घड़ी छोली अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो कि किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की शनि की 7 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, रामय तुम प्रिय सोफुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते समर फिरे रिपु मोहि प्रीते। है रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा बिनु जल जारे करें सोई छारा। जरी तुम्हारी चल सवति उखारी रुदहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है तथा उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंद दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जानऊ राव। मन मलिन मोह मीठ निपु राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप ननि औरे राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। छे भय सकल सवते मोहिनी के गर्भीत भरत मातु बल पी के।
साल तुम्हार कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से है माई। कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजें तुम पर प्रेम विषय की सवत स्वभाव, सकें नहीं देखी रंच प्रपंच भूपय अपनाई। राम तिलक हित लगई धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राय तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। वह यह कुल उचित राम कौंटी का, स्वयं सोहाय मोहि सुटनी का। अगली बात समझ डर मोहि, देव दैव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध, कहीं से कथा सत सवती कह जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सी सोतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुण्य शपथ दिवाई। का पूछूँ तुम आवहूँ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। भयम पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाए सुधी मोयसन आजू। खायूँ पहिरियूँ राज दो तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे हमें सजाई। राम तिलक काल जो भयऊँ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राय तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाए कहूँ बल भासी, भामनी भयों दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊँ शिवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, है भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु बिनतई दीन दुखू, तुम्हें कौशल्या देव। भरत बंदी गृह सोई, लखनऊ राम के नेव। कद्रु ने भिन्नता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहम सुखानी। तब पसेऊँ कदली जिम काँपी, कुबरी दसन जीव तब चाँपी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल न सकती।
शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कैकेयी कोटिक कपट कहानी, धीरज धरम प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहे मान मनाली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दहिन आँखें नित फरक मोरी। दिन प्रति देखूँ राति को सपने, कहूँ न मोही मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करूँ सुखी सुध सुबाऊ, दाहिन बाम न जानूँ काहूँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजुक लगी, अनफल भल काहू कीन। कई अग एक बार मोही, देव दुसह दुख दीनी। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप ने देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नहर जन्म भरब और भाई, जियत न करब सबत सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जानी, मरण नीकते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी स्रोत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहु विधि रानी, सुने कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। ये राउर अति अनबलता का, सोए पायं यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएंगी है स्वामिनी। मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में और कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे मुनि न देखो तिन कांची, भरत भुआल होई यह साची। भामनि करऊ न करो कहूँ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राहू। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में हैं ही। परम कुवतु वचन पर सकऊँ, पूत पति त्यागी। कैसे मोर देखूँ देख बड़े, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करे कुबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पायन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चायूं हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर
टेका, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृद अंत कठोरी, दे मनो मधु मनोहर घोरी। कहें चोरी सिंह सुधी अहीं की नाही, स्वामी ने कहीं कथा मोई पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है स्वामिनी, तुमने मुझको यह कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूपसन थाती, मांगूँ आज जुड़ाऊँ छाती। सुतहि राज रामय बनवासो, देव लेव सब सबते हुलासो। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा ने से मांग कर अपने छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करहीं, तब मांगे जय बचन न टरहीं। हो काजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय माने जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़ कुगात करे पातकने, कैसे कोप गृह जाऊ। काज सवारे सजग सबू, सहसा जने पति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों से न आना कुबरहीं। रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। ते समहित न मोर संसारा, बहे जात कहीं भय से आधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तोई चख पुत्री आली। बहु विधि चेरही आदरु देही, कोप भवन गवने के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो है सकी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी, बही बही कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इनके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजय सुमंगलचार। एक प्रवसय एक निर्मही, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है।
बाल सका सुने ये हर्षाई, मिली 10-5 राम पै जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सका राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरें भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय 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 जोनि करम वर्ष ब्रह्मई, ता ता ईशु देव सिय हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाऊँ, हो नाथ यह और निभाऊँ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह सुता हृदय अति दाहू। को नस कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद निपू गयम कई गए हैं, गवन निठुरता निकट के जन धर दे सनेऊ। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अयोध्या कांड के 24वें दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम स मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।